सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब देखिए 90 रुपए 10 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है इस स्टॉक की। और यहाँ पर हम उन लेवल्स पर आ चुके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर, जैसे कि एक बाई लेवल है काफ़ी बड़े फंड का। इसके साथ साथ बहुत ही खराब न्यूज़ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, काफ़ी बुरी है। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी है, एक काफ़ी बुरी खबर है, तो दोनों ही खबर है। ऐसे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्या यहाँ पर चांसेस हैं हायर साइड जाने का, या फिर यहाँ से चांसेस हैं अब लोअर साइड जाने का, या फिर पीक बन चुका है कहें, अब तेजी यहाँ पर जो है ना नहीं होगी। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर जो सेकंड न्यूज़ है जो कि काफ़ी ख़राब न्यूज़ है, उससे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम चार्ट को ज़रा देखते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था रेगुलर वीडियोस बनाकर, जब मैंने आपसे कहा था, क्योंकि हमारे टारगेट थे 100 रुपये तक, 100 रुपये तक जब तक ये नहीं पहुंचा तब तक मैं रेगुलर आपको अपडेट करता था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि 100 रुपये पर रिव्यू करिएगा, 100 रुपये के ऊपर निकले और अगर टिक जाए तो यहाँ पर समझिएगा कि ये 100 रुपये से भी ऊपर चलने वाला है स्टॉक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 100 रुपये के ऊपर नहीं टिक पाया। और जैसा कि हमारा एक मानना था, एक हमारा थिंकिंग थी कि वहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हो सकता है कि 99.90 तक का यहाँ पर जो है ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेवल्स देख ले और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। लेकिन 102 रुपये के लेवल तक गया और वहाँ से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। हम वापस उसी लेवल पर गए, काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें भी आई, लेकिन टिक नहीं पाए उन लेवल्स पर। और अभी हम देखिए 90 रुपीज़ के लेवल पर है। अब चाहे इसमें आप मार्केट का यहाँ पर कह लीजिए, या फिर कहिए कि जो एक यहाँ पर जो एक टारगेट था वो अचीव कर चुका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब अगला नेक्स्ट फेज कब से स्टार्ट होगा? Q2। सारी निगाहें जो है वो Q2 के ऊपर निर्भर है। तो अभी आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न है और सितंबर का पैटर्न आ चुका है। यहाँ पर प्रमोटर शेयर्स यहाँ पर कम हुए 39.93 की परसेंट की जगह 39.37% यहाँ पर जो है प्रमोटर स्टेक दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर एफआईआईज जो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे ना, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर देखेंगे अगर, तो कहाँ 11.70% थे, कहाँ अब 24.48% आ गए। इवन आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए 20.85% से बढ़कर 24.48% हो गए हैं एफआईएस। तो एफआईएस ने स्टेक बढ़ाई है। लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स हैं, डोमेस्टिक फंड्स हैं, उन्होंने यहाँ पर लगातार स्टेक जो है वो कमी करी है। अगर आप देखेंगे तो 21.64% डीआईएस होल्ड करते थे इस कंपनी के अंदर, इस बैंक के अंदर, और यहाँ पर कहाँ 21.64 से घटकर 9.49% पर पहुंच गए हैं डीआईएस। और इस महीने का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो लगातार बिकवाली हुई है और क्वार्टर दर क्वार्टर 11.67% से घटकर 9.49% हुई है। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करी गई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। और वो म्यूचुअल फंड डेटा, वो आपका मंथली म्यूचुअल फंड डेटा भी कह रहा है। तो ये एक बैड न्यूज़ आप कह सकते हैं कि एक आती हुई दिखाई दे रही है। डीआईएस लगातार कम क्यों कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। और एक्चुअल में समझने वाली क्या, मतलब एक प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई, बस हम यही कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में डोमेस्टिक फंड्स का अगर इंडिया की कंपनी है, उनके साथ भरोसा और बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। तो वो एक फैक्टर करता है। लेकिन एफआईएस बढ़ा रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। तो एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। लेकिन जो मंथली डेटा है म्यूचुअल फंड का वो अच्छा नहीं है। और आप चेक करिएगा यहाँ पर सितंबर का डेटा, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 9.03% शेयर्स निपॉन इंडिया ETF निफ्टी बैंक 20 इसने यहाँ पर कम करा है। SBI निफ्टी बैंक ETF इसने भी यहाँ पर कम करते हुए नजर आया। 10.10% शेयर्स यहाँ पर जो है घटा दिए हैं जितना होल्ड करते थे। और SBI निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF यहाँ पर 18.19% शेयर्स बढ़ाते हुए नजर आए। तो ये चल रहा है लगातार। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो DIIs हैं या कहें म्यूचुअल फंड्स हैं, वो यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या कहें बेच रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स। तो ऐसे में क्या आगे का एक डायरेक्शन होगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि Q2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक नंबर्स अच्छे आते रहेंगे, कोई भी आए कोई भी जाए परवाह नहीं है। मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बताता हूँ, कोई भी आए कोई भी जाए परवाह नहीं है। जब मार्केट किसी को वैल्यू देना स्टार्ट करता है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को टूटना होता तो बहुत पहले ही टूट जाता, लेकिन वो नहीं टूटा। मार्केट ने उसको वैल्यू दी और आपने कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरीन रिटर्न कमा लिया हो। 70-80 का तो ऑल टाइम हाई था पहले ही, उसको तोड़कर अब आप आए हैं 100 पर,
तो कहाँ बहुत बड़ा रिटर्न कमा लिया है। बहुत सालों से ये लिस्टेड भी है, तो बहुत बड़ा रिटर्न कोई बना नहीं है अगर आप सही तरीके से देखें तो इस बात पर भी गौर करिएगा। तो कोई आए कोई जाए उससे परवाह नहीं है, जब तक नंबर्स अच्छे आते रहेंगे तब तक आपका जो वैल्यूशंस है, वैल्यूशन कंफर्ट, वो यहाँ पर जो है जारी रहेगा। इवन अगर आप पी रेशियोज देखिए तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स जो है ना वो महंगे हो गए। इवन अगर आप कहें तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो है काफ़ी यहाँ पर जो है ना महंगा होगा। इवन सरकारी जो गवर्नमेंट बैंक, पीएसयू बैंक्स आप देखेंगे इंडेक्स या कहें सेक्टर, तो उसके अंदर इतने शेयर्स भरे हुए हैं जिनके पी रेशियोज कहाँ पर पहुँच गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे स्टॉक चल पड़े हैं जिनके असेट्स इतने कम है लेकिन उनकी जो मार्केट वैल्यू, जो मार्केट कैप अगर आप देखें तो 1-1 लाख करोड़ का यहाँ पर पहुंच गया है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है फिर भी। तो वो अगर आप देखेंगे तो बहुत अंतर है। पूरा अगर आप कहें एंटायर बैंकिंग के अंदर कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि सस्ते रह गए हैं, वो अभी इंक्रीज नहीं हुए, अदरवाइज बहुत सारे महंगे हो चुके हैं। इवन आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी, वो भी महंगा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा महंगा है, राइट। तो इस बात को भी आप समझिएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा मार्केट वैल्यू प्रोवाइड करवाता है, वो यहाँ पर जो है आपका सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काफ़ी इंटरेस्ट है मार्केट का, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पी रेशियोज देखिए लगातार कम हुआ है। कहाँ 25 का पी रेशियो पहुँच गया था एचडीएफसी बैंक का, कहाँ आपका 23.84 पर आ चुका है। कोटक बैंक कहाँ 25 के पी पर था, कहाँ 21.22 के पी पर है। आईसीआईसीआई बैंक उधरी है, आपका एक्सिस बैंक 25 के आसपास था, वहीं पर है 25 ऑलमोस्ट 27 के आसपास, 27 के आसपास शायद, जो मुझे ध्यान है। पहले हम लोग जब बात करते थे तो मुझे शायद देखने को मिला था और मैंने आपसे कहा था कि एक्सिस बैंक का पी रेशियो काफ़ी हाई है, तो वो कहीं ना कहीं शायद होगा कहीं 27 का, लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है फिलहाल, शायद ना भी हो। तो ये ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर मतलब प्राइवेट बैंकिंग में ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि महंगे ऑलरेडी हैं या हो चुके हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ Q2 ही बचा सकता है। Q2 वैल्यूशन कंफर्ट ला सकता है, और अगर Q2 बिगड़ते हैं प्राइवेट बैंकिंग में तो कहीं ना कहीं एक गिरावट के लिए अब तैयार रहना होगा। बैंकिंग के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्टॉक्स यहाँ पर करेक्शन होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप किन लेवल्स पर ध्यान रखें। GQG का लेवल जो है वो 89 का था, राइट। शायद आज टूटा भी है, वो लेवल टूटा भी है और 89, लेकिन आज जो क्लोजिंग है वो प्राइस जो आप देख रहे हैं वो उसके ऊपर ही है। तो मेरे ख्याल से 88, 87 ये आप मान के चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। GQG का 89 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वहाँ से मैं हमेशा 2% लेकर ही चलता हूँ। किसी इंपॉर्टेंट लेवल से मैं हमेशा 2% नीचे का लेवल नोट करता हूँ और उसको ही मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल मानता हूँ, ताकि कोई स्टॉक करेक्शन करे या फिर यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल तक आए। कभी कभार क्या होता है इंपॉर्टेंट लेवल को हिट करवाया भी जाता है, तो उससे मैं बच सकूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 88, 87 के बनेंगे। अगर ये स्टॉक इससे नीचे जाने लगेगा तब फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, और वो फिर कहीं ना कहीं 84 तक का यहाँ पर जो है ना 84, 85 का यहाँ पर जो है एक लो जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर लगता है। बाकी चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, और अगर उसके नीचे भी अगर जाना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर जो है और करेक्शन हो सकता है। तो इस बात को ध्यान करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आसान नहीं है तोड़ना इन लेवल्स को भी, ये आप ध्यान रखिए। आसान नहीं है इन लेवल्स तोड़ना भी। हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी आ जाए, इस स्टॉक के अंदर हो सकता है कि इन लेवल से रिकवरी भी आ जाए, ठीक है। सो उम्मीद है आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप बीच में वीडियो देखने के लिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।